अगर आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना ही चाहिए, अगर इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपका सीट तक कैंसिल हो सकता है आपकी सीट अलॉटमेंट होने के बाद। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं जो आपके पास होना ही चाहिए। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे तो आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर इसके बाद होने वाला सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से देखिएगा। और साथ ही जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन दबा लीजिएगा, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है आपके साथ शेयर किया जाता है। देखो डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको कब अपलोड करना होता है, जैसे ही किसी भी राउंड में आपको सीट मिले सेम उसी टाइम पे आप सभी को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होता है। और इस ऑनलाइन रिपोर्टिंग में दो चीजें, सबसे पहले डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा और उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फी को आपको पे करना होगा। इसी को ऑनलाइन रिपोर्टिंग कहते हैं। अब आप में से काफी सारे बच्चे बोलेंगे मुझे राउंड 1 में कोई सीट मिलता है और वो सीट पसंद नहीं होता है, तो क्यों हम फीस को पे करेंगे। तो देखो आपको सीट पसंद हो या फिर ना हो, किसी भी राउंड में सीट मिलेगा तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही होगा। उसके बाद में आपके पास ऑप्शंस हैं स्लाइड या फ्लोट का, आप अगले राउंड में अपने ब्रांचेज या फिर कॉलेजेस के अंदर इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी राउंड में आपको सीट मिलेगा आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट और जो सीट एक्सेप्टेंस फी उसको पे करना होगा। ठीक है, वहीं अगर हम जोसा रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके पास जेईई मेन का लॉगिन आईडी होना चाहिए। लॉगिन आईडी पासवर्ड से जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे रजिस्टर करते हैं जोसा काउंसलिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग हर एक चीज मैंने डिस्कस किया है। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे ना तो होम पेज पे ही आपका रैंक पूरा शो करेगा। ठीक है, जेईई मेन वाला आपका सीआरएल और कैटेगरी रैंक तो शो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर कोई बच्चा एडवांस का एग्जाम दिया है तो एडवांस का भी शो करेगा, और जो एडवांस नहीं दिया है उनका ओनली मेंस का शो करेगा। तो ये तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ठीक है, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जैसे ही किसी भी राउंड में आपको सीट मिलता है तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहले ओरिजिनल आईडी प्रूफ, जिसमें क्या, चाहे तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर 10th 12th का मार्कशीट। तो मैक्सिमम बच्चों के पास आधार कार्ड होगा और 10th 12th का मार्कशीट होगा, तो आप अपना आधार कार्ड ही अपलोड कर देना। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट एक आपके पास होना चाहिए। अगला अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखो आपके पास कम से कम 10 से 15 कॉपी चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज जाएंगे तो कम से कम 10 से 15 फोटो आपके पास होना चाहिए, और ट्राई करना कि जो आपने एडमिट कार्ड पे दिया है फोटो वो अगर मिल जाए तो ज़्यादा सही है। फिर उसके बाद जेईई मेन का एडमिट कार्ड, जेईई एडवांस का रैंक कार्ड, अगर आपने जेईई एडवांस का एग्जाम दिया है तो उस कंडीशन में, अगर नहीं दिया है तो नहीं। ठीक है, 10th 12th क्लास का आपका सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट होना चाहिए। माइग्रेशन या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको आप टीसी कहते हैं, ये आपके पास होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए जो महाराष्ट्र या फिर गुजरात से बिलोंग करते हैं। बाकी के बच्चे कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले बच्चों के लिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, और बाकी कैटेगरी वाले बच्चे, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे का पुराना भी चलेगा। ठीक है, ये बात आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया। फिर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और जो बच्चे गैप लिया है, मतलब जिनका ड्रॉप ईयर है, उनके लिए गैप सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। आपको क्लैरिफाई करना होता है कि आपने गैप क्यों लिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपके पास होना ही चाहिए। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अब तक हमारे पास जितने भी जोसा एंड जोसा प्लस सीसैप में इनरोल थे उन सभी का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग हो चुका है। ठीक है, और जो बच्चे अब आ रहे हैं सेम टाइम पे 1 से 2 घंटे के अंदर मेंटर अलॉट हो जा रहा है, और 12 घंटे के अंदर आप सभी का चॉइस फिलिंग भी करवा दिया जाएगा। तो जो बच्चे हैं जल्दी से इनरोल करिए। अब सीट हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है, अर्ली बर्ड ऑफर है। वनली जोसा में इनरोल करना है तो वनली जोसा में भी कर सकते हैं, और जोसा प्लस सीसैप लेना है तो उसमें भी कर सकते हैं, जिसमें जैसे ही आप इनरोल करेंगे 1 से 2 घंटे के अंदर आपको एक मेंटर असाइन किया जाएगा। वो मेंटर आपके अभी से लेकर के सितंबर तक आपके साथ रहेगा। जब भी आप कॉल करेंगे एक बार में आपका कॉल रिसीव होगा, और आपके रैंक पे ही हमारी तरफ से आपका चॉइस फिलिंग भी करवाया जाएगा। आपके रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको कैसे मिलेगा उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से ट्राई करते हैं। हमारे पास पूरी एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है, 25 लोगों की। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट आपको मिलेगा, कब कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना है, कहां से बनेगा, हर एक चीज पर हम लोग आपको गाइड करेंगे। राउंड वाइज जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस टाइम पे डिसीजन मेकिंग में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, इवन आपके सीसैप तक हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो जोसा प्लस सीसैप इनरोल करना है तो सीसैप तक सपोर्ट रहेगा, और वनली जोसा में जोसा तक सपोर्ट रहेगा। तो दोनों में ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दिया है, जाकर के
इनरोल कर लीजिएगा। फीस बहुत ही नॉमिनल सा है। जोसा के लिए 999, जोसा प्लस सीसा आपका 1899। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेट मत करिए, जल्दी से जाकर के इनरोल करिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग आते हैं आपके अगले डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। देखो इसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। SC ST एंड PWD का पुराना भी चलेगा, लेकिन OBC NCL से आप हैं या फिर EWS से हैं तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का इशू होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बैंक का पासबुक या फिर कैंसल चेक। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या पेरेंट्स का चाहिए या फिर स्टूडेंट का चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स का अगर नहीं है तो पेरेंट्स का भी डाल सकते हैं। इसलिए मांगा जाता है कि जो आप सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करेंगे और लास्ट में आप अपने सीट को विड्रॉ या फिर एग्जिट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में जो आपका सीट एक्सेप्टेंस फी आपने पे किया है वो उसी अकाउंट में रिफंड आएगा जो आप अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो आप किन्हीं का भी डाल सकते हैं, पेरेंट्स का भी या स्टूडेंट का है तो उनका ही डाल दीजिए, ठीक है। कोई एक बैंक पासबुक यहाँ पे या फिर कैंसल चेक आपके पास होना चाहिए, उसको डाल लीजिएगा। प्रोविजनल एडमिशन लेटर लेटेस्ट वाला चाहिए। जैसे मान के चलिए आपके राउंड 5 में आपको कोई सीट मिलता है और उसको आप फ्रीज कर देते हैं तो आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर आएगा जो फाइनल वाला है, उसको डाउनलोड करके रख लेना है। फिर सीट एक्सेप्टेंस फी जो आप पे करेंगे उसका एक रिसिप्ट आएगा, वो रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। और कई सारे कॉलेजेस के अंदर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट यानी कि एंटी रैगिंग फॉर्म को आपको फिल करना होगा। तो ये हर एक चीज़ का जो फॉर्मेट होता है, अगर आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ते हैं तो फॉर्मेट हो गया या फिर बनना कैसे है, कैसे बनाना है, एक पर्सनल मेंटर हम आपको दे देते हैं। वो अभी से लेकर के चॉइस फिलिंग से लेकर के हमारे साइड से ही आपका चॉइस फिलिंग भी करवाया जाएगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग, बेस्ट से बेस्ट प्रेफरेंस। और आपको पता है कि कई सारे सीट्स ऐड भी हुए है ना, तो आपको एकदम अपडेटेड चॉइस फिलिंग मिलेगा और वही आपको फिल करना है जो हमारे तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करना बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा। इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है। दोनों ही लिंक मैंने डाल दिया है, वनली जोसा वाला भी और जोसा प्लस सीसा वाला भी। बाकी जोसा में कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है, हर एक चीज़ पर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।